हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरब सिंह। सो कल के दिन मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, आज के दिन हम वो देखेंगे। और कल हमने जो प्लान किया था उसी तरीके से मार्केट उसी डायरेक्शन में गया है, लेकिन मार्केट आज एक बाइंग साइड की डायरेक्शन में गया है, जो कि हमारा प्लान इस साइड थोड़ा कम था और कम क्वांटिटी में हमने इसे ट्रेड भी किया है। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि कल हमारा ये प्लान था कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है इसी रेंज में, और बिल्कुल सेम रेंज में ओपन हुआ। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, एक बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसे देखोगे तो 920 स्ट्रेटजी बहुत कमाल से काम की है, और मैंने उस पर किस तरीके से ट्रेड लिया था वो भी हम देखेंगे। सेकंड हमारा ये था कि हम लोग इस रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा जो कि देखने को मिला, तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जैसे ही इस रेंज से मार्केट निकला, फिर एक अच्छी बाइंग आई है। और ये देखना, प्रीवियस ये जो था प्रीवियस लो, इसी के आसपास इसने फिर से सपोर्ट बनाया और थोड़े टाइम रुकने के बाद फिर से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब 5 मिनट में हमने इसको किस तरीके से ट्रेड किया है वो समझ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो 920 जो स्ट्रेटजी है उसका मतलब यही है कि जो हमारी फर्स्ट 915 की कैंडल बन रही है उसको कोई भी कैंडल क्रॉस करेगी तब हम इस पे ट्रेड में घुस जाएंगे। लेकिन मैं इस ट्रेड में अभी यहाँ पर नहीं घुसा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एसएल बड़ा मिल रहा था और प्रॉफिट भी बड़ा था। लेकिन मैं इस ट्रेड में घुसा ही नहीं, मैंने एंट्री कहाँ की, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पर 5 मिनट पॉज लिया और बहुत छोटा मेरा एसएल था और एक ही कैंडल में मेरा प्रॉफिट दे गया। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पर बना था, और सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो इसी मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और छोटा सा यहाँ पर भी मुझे एक बहुत छोटा सा एसएल मिला, और उसके बाद तुरंत ही प्रॉफिट मिल गया था इसी कैंडल पे। इस कैंडल पे मैं निकल गया था, यहाँ तक का मैंने देखा ही नहीं। अब क्या होता, प्राइस एक्शन को भी मैं बराबर फॉलो करता हूँ। तो प्राइस एक्शन के बाद मेरा एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा था, लेकिन मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल गए, तो मैं मार्केट से निकल गया था। और मेरी थिंकिंग ये थी कि भाई अब मेरा पेट भर चुका है, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी आज के दिन। और जैसे ही फिर अगेन इस रेंज में मार्केट आया, यहाँ से 15 से 20 मिनट रुका, कंसोलिडेट किया, और प्राइस एक्शन यहाँ से क्या बना रहा था, देखो सिंपली यहाँ से ट्रेंड लाइन निकालोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिस पे सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर चुका है। और फिर उसके बाद जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ का एसएल डाला और एक अच्छा खासा मुझे मोमेंटम मिला। अब जब बैंक निफ्टी ने मुझे जबरदस्ती बुला ही लिया था तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था। तो जैसे ही सबको पता है कि 5 में मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, और जब इतना बड़ा मूव मार्केट में आया तो 100-200 पॉइंट का करेक्शन तो मिनिमम है। तो जैसे ही यहाँ से मेरा 5 बना, 1 मिनट में इसको साइड में कर लेता हूँ। जैसे ही वहां मेरा 5 बना, इसका मैंने एसएल डाला थोड़ा बड़ा, क्योंकि प्रॉफिट मैं बड़े कर चुका हूँ। और इमीडिएटली मुझे 15 मिनट में ही बहुत अच्छा, और ये जो पुट साइड का प्रीमियम था बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। अब कल के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो चीज डिसाइड कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम में अभी हमने लगा रखा है, थोड़ा एनालिसिस यहाँ पर कर लें। तो जो हम रिट्रेसमेंट एंड रिजेक्शन की बात कर रहे थे वो अपना सेम जगह पर आ चुका है जहाँ से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे के निकला था। तो यहाँ पर रिटेस्ट भी हो चुका है मार्केट का, और एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ से आई है। लेकिन ऊपर की तरफ हम ये भी नजर बना के रखेंगे कि ऊपर की तरफ बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बच के ही इनसे ट्रेड करेंगे। और जो भी ट्रेड लेते हैं तो हमेशा ये याद रखो कि अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया है तो इसमें से हम 70 रुपए घर लेके जाएंगे। 30% पे हम रिस्क लेंगे, जो मैंने आज के दिन में फॉलो किया है। अब इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इंट्राडे के अंदर। अब यहाँ पर देखोगे, जब भी हमने देखा था 2-3 दिन से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए स्लो स्टडी नीचे की तरफ आ रहा था हैं। अब जैसे ही इस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है इस चीज का, अच्छा खासा बाइंग आया है। अब इसके लिए कल जो सपोर्ट रहेगा हमारे लिए, अगर मान लो पहला सपोर्ट ये रहेगा और सेकंड जो सपोर्ट है वो मार्केट के लिए ये रहेगा, थोड़ा ऊपर वो तुमको लग रहा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर मान लो किसी कंडीशन में मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनाएगा या कोई इनसाइड कैंडल 920 यहाँ पर वर्क करती है, तो मैं यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम देखूंगा। और अगर मान लो मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर ओपन हो जाता है
और कुछ शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है और वहीं पर मेरा 5 EMA देगा, तो मैं नीचे की तरफ का प्लान करूंगा। फर्स्ट टारगेट जो मैं रखूंगा वो मैं ये रखने वाला हूँ, और सेकंड टारगेट ये रहेगा, और थर्ड टारगेट ये रहेगा। अब मान लो किसी कंडीशन में मार्केट ज्यादा गैप अप या मतलब गैप डाउन गैप अप ओपन हो गया, तो फिर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी बेरिश था। तो मार्केट में आज जो मूवमेंट आई है, एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आई है। तो ये देखो हर दिन नहीं होता है, मार्केट में होता जरूर है 2 4 10 दिन में, हफ्ते में 2 3 बार ऐसे ट्रेड बनते हैं। लेकिन तुम अगर ये सोच के चलते हो कि मार्केट में रोज रोज हमको यही मूवमेंट मिलेगी और रोज हमें अपना जो 25 रुपए लगाया था उसका हमें डेली 50 रुपए करना है, तो ये थिंकिंग लेके चलोगे तो मार्केट तुम्हारा जो 50 रुपए का कैपिटल है वो भी ले जाएगा, और जो 25 तुमने पहले लगाया था वो भी ले जाएगा। तो अब मान लो मार्केट कल यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है ज्यादा, तो फिर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा कि प्राइस एक्शन पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऊपर की साइड भी हैवी सेलर्स के रेजिस्टेंस बैठे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ पर रुक गया है इधर इस रेंज में आके, और यहाँ पर हमें पता है कितने गंदे सेलर बैठे हुए हैं, किस तरीके से मार्केट को यहाँ से नीचे फेंका था। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट को फिर से एक तरफ नीचे की तरफ फेंक दिया जाए, तो ये चीज बना के चलेंगे। और परफेक्ट लेवल्स मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ सुबह सुबह, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के लिंक है, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।